Okay. Uh, okay, we studied something called range, right? So range पे रुक गए थे हम. So we completed a basic data type. Basic data type हमने देखा है कौन कौन से basic data types है available in Python. So we have studied a bit. Yes, right? ये सारे data types हमने देखा है. We have studied everything. Dictionary, key value pair, set, duplicate allowed नहीं है, frozen set, immutable set है वो. Okay, जैसे list और tuple है वैसे set and frozen set, right? String, text, boolean, integer, float, complex. So hope now you guys are very clear with what are the data types available. So there is something called range. Okay, range नाम का एक Hi, sir. Sin Sharma here. okay, okay, yes. डबल इन्व्हर्टेड देऊ शकता ना तुम्ही. चालेल, तुम्हाला फक्त डेटा टाइप पाहिजे ना तिथे. कीच्या जागी नंबर पण घेऊ शकता स्ट्रिंगच्या जागी. So चलो range, we started with the range. Range is nothing but application जहाँ पे आपको number automatically generate करना है. Okay, so there is one of the example is numbers नाम का एक variable है is equal to, मैंने range 10 लिखा है. Okay, so ये क्या करता है 0 to 9 एक ये numbers इस variable में store करता है numbers के variable. Okay, so what problem is ये numbers जो है this numbers I cannot access directly. So what happens if I access directly? You can check. Okay, आप check कर सकते हो. And this again ये this is again range. Just a second. Is any student? Hello? कोणत्या लिंकला जॉईन करताय तुम्ही? पायथन मध्ये काही नोटिफिकेशन नाही आपल्याला ऍड वगैरे, तुम्ही वेगळ्या लिंकला जॉईन करताय. डायरेक्ट एंट्री आहे तुम्हाला तिथे पायथन मध्ये. हा, ओ ई म्हणून आहे शेवटी. ओके, चलो. Check the message or link before joining. Okay, so this is nothing but कुछ प्रिंट नहीं होगा. It will indicate only this. आपको ये for loop लगा के प्रिंट करना पड़ता है. For is nothing but मतलब ये क्या है, एक मैसेज इनकोडेड है, समथिंग यहाँ पे कुछ इनकोडिंग किया है और इसको आप इंडिविजुअली प्रिंट कर रहे हो. सो नथिंग बट लूप. हाउ लूप वर्क हम देखेंगे, डोंट वरी. और ये x क्या है? x is nothing but a temporary variable. x in numbers और print x. ओके, सो ये for क्या होता है, टेम्पररी वेरिएबल क्या है, in क्या है, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड. ओके, सो उसके वेरिएशंस है, रेंज के अलग अलग वेरिएशंस है. तो वन ऑफ द वेरिएशन इज आप डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख सकते हो, और there is one variation which says start, end, which is skipped and step. या आगे जाके हम और एक जगह पे पढ़ेंगे इंडेक्सिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्सिंग, उसका ये थोड़ा बैकग्राउंड है. सो ये याद रखिए, स्टार्ट, एंड, -1, दिस इज एक्चुअली -1, skip is nothing but -1, and step. So ये क्या करता है, this is, see if I write 1 it will start with 1. Okay, end 17 लिखा है, but end always -1 रहता है which is 16. हो रहा है यहाँ
इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ दिस, यही हुआ था। बाय डिफॉल्ट आपने कुछ स्टार्ट मेंशन नहीं किया है, इसीलिए उस 0 ले लिया है। एंड इज 10, तो इट हैज एंड -1 9। एंड थर्ड पैरामीटर जो स्टेप रहता है, स्टेप कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट 1 रहता है, नहीं आपने स्पेसिफाई किया 3, मतलब इट विल 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। सो हर एक एलिमेंट के बीच में 3 का डिफरेंस रहेगा, दैट इज नथिंग बट स्टेप। सो मेक इट 2, तो ये क्या करेगा, 2 के डिफरेंस से आपको वैल्यू देगा 3 - 1 2, 5 - 3 2, राइट। स्टार्ट कहाँ होगा 1, एंड कहाँ होगा 17 - 1 16, बट यहाँ पे 15। वाई? क्योंकि 15 + 2 कितना होता है 17, बट 17 कंसिडर करना चाहिए क्या, नहीं, राइट। सो इसीलिए इट हैज स्टॉप्ड एट 15 ओनली। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड जब हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे आगे जाके। ओनली थिंग इज यू रिमेंबर दिस स्टार्ट, एंड -1 एंड स्टेप, कॉम्बिनेशंस में ये आगे बढ़ता है। ओके, कैन इट वर्क इन माइनस? या माइनस में भी ये काम करता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ इंडेक्सिंग बोलते हैं, देयर इज अ माइनस इंडेक्सिंग एज वेल और निगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल इन द पाइथन। पाइथन निगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, सी, C++ और मे बी आई गेस जावा डजंट सपोर्ट नेगेटिव, बट C++ करता है। सो डिपेंड करता है कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, बट जावा सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, बट ये लॉजिक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेगा, स्टार्ट, एंड -1 स्टेप। इंडेक्सिंग आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, जावा, C++, इंडेक्सिंग ऐसे ही होगा। इट विल स्टार्ट विद 0, आपने डिफॉल्ट है तो नहीं है, आपने जो मेंशन किया है वो, देन एंड ऑलवेज -1 and then step. Okay, so this is a logic or this is how indexing works in detail में। हम indexing बाद में जब हम list वगैरह पढ़ेंगे, that time we can easily understand. So next is functions. So there is a next topic, complete topic, which is a function. हमने क्या क्या देखा? We started with Python programming language, what is programming language, उसके uses, and then advantage, disadvantage, drawbacks, all those things. फिर installation, IDEs क्या रहते हैं, Jupyter notebook क्या है, some related with how Python works, right? Architecture, uska kernel, all those things. And then we started with actual Python ke variables, reserve words. Then we checked the operations, logical, mathematical comparison operators, right? And then we started with data types. So basic data types, derived data types, basic में integer, all those things, उसका combination, list, tuple, lot of things, right? 5 दिन में हमने we did cover most of the things. So again next है अभी function. So there is, जैसे data type है वैसे there is something called functions. So what are these functions? So just to give you a basic understanding, what is function? आप जो डे 1 से कर रहे हो, देयर इज समथिंग यू आर डूइंग फ्रॉम डे 1। ओके, हमने प्रिंट स्टेटमेंट कुछ लिखा था, समथिंग कॉल्ड प्रिंट एंड इनसाइड हेलो वर्ल्ड, राइट, एंड देन एग्जीक्यूट। व्हाट इज हैपनिंग, ये प्रिंट हो रहा है। सो इन दिस एग्जांपल ये प्रिंट इज नथिंग बट अ फंक्शन। सो व्हाई इट इज अ फंक्शन, पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये फंक्शन है, ऐसा लिखा रहता है, देखिए फंक्शन का नाम एंड देन पैरेंथेसिस। आगे जाके आप बहुत सारे फंक्शंस पढ़ोगे, इनफैक्ट आपने टाइप नाम का भी कुछ पढ़ा है, टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल लिख देते, राइट। सो दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन अगेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने टाइप लिखा, आगे पैरेंथेसिस लिखा, सो दैट इज अ फंक्शन। देयर इज समथिंग कॉल्ड लेंथ, LEN,
प्रिंट की जगह len लिखोगे आप, तो एग्जीक्यूट ये क्या करता है, कितने कैरेक्टर्स है और लेंथ कितना है ये आपको देता है। सो ये लेन क्या है, नथिंग बट अ फंक्शन, राइट, क्योंकि ये फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस यहाँ पे आ रहा है। अंडरस्टूड? सो this is how you can identify functions, but why do you need functions? मतलब functions क्यों चाहिए आपको? To avoid repetitive. Okay. Make it simple. Rather than typing it again and again. Yes, but आप print तो again and again type कर ही रहे हो. So what is the point? Yes, online. What is the point? To the Function objective. ऐसा क्यों है? Objective. Okay. Okay. Execution. To perform a certain operation. Okay, ठीक है, And after execution return वगैरह, to but I am not getting the right answer. So print is also a function. So before Mhm. that it has some coding part. So to avoid that, just we write print. Okay, okay, yes. Yeah. So let's understand आप कर क्या रहे हो exactly. Somebody's speaker is on. Whenever I write print, right? ये print हम जब लिखते हैं, print हम answer, ये हमें कुछ print होता है. But जैसे हमने देखा, any programming language जैसे पाइथन, इसमें भी किसी ना किसी ने कोड किया है, राइट? पाइथन में भी किसी ने कोडिंग किया है, एज इन पाइथन किसी ने बनाया है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, राइट? अल्टीमेटली जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं 3 + 5 इट शुड गेट 7, तो प्लस का मीनिंग कहीं पे डिफाइन है, राइट? सो लाइक suppose if I do something like this, 3 + 4, I get answer. But how? Because Python is able to understand this is a mathematics. ये plus जो icon मैंने बनाया है यहाँ पे, this means addition. ये कैसे पता चला? Why? Because the person who has written the Python, तो उन्होंने ये define करके रखा है already. कहीं ना कहीं इसका प्रोग्राम बना के रखा है कि ऐसा सिंबल मैं यूज करूंगा तो एडिशन होना चाहिए, ऐसा सिंबल यूज करूंगा तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ऐसा सिंबल यूज करूंगा तो 2 टाइम्स यूज करूंगा तो क्या होगा, पावर ऑफ और रेज टू फंक्शन आना चाहिए. ये किसने लिखा है? somebody has created these rules ना. so what was the name of Python जिन्होंने बताया? गुडो, हाँ, ओके, गुडो वैन जो भी है. so somebody has written some code, right? so ये पाइथन में कोड किया है ऑलरेडी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. और एग्जांपल रिजर्व वर्ड, ये आप यूज नहीं कर सकते. who has written the rule? और डॉलर आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में. क्यों? क्योंकि somebody has written the rule, right? so similarly the person और the Python जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ऑलरेडी ऐसे कई फंक्शंस बना के रखे, समथिंग कॉल्ड प्रिंट. ऐसा कहीं लिखोगे आप प्रिंट एंड पैरेंथेसिस, तो उसका मीनिंग XYZ है. तो उसका मीनिंग ये है, इट क्रिएट्स अ हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूट करता है. सो बैक एंड में प्रिंट फंक्शन का भी कुछ लॉजिक लिखा है. और इंटरेस्टिंग ये है, आप गूगल करोगे व्हाट इज अ प्रोग्राम बिहाइंड प्रिंट, तो आपको वो कोड मिलेगा. क्यों? क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है, राइट? इसका बैकग्राउंड आपको मिलेगा, गूगल करके आप देख सकते हो. मे बी एक 30-40 लाइन का कोड है. वो कोड क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है उससे रिलेटेड है वो. ओके, सो हर बार हमें वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है. सो इसीलिए somebody has created a shortcut. तो that shortcut is nothing but a function. तो फंक्शन का कोर ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड. ओके, हम आगे और विद सिंपलर एग्जांपल भी समझेंगे, बट अंडरस्टैंड कि फंक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड अ रिपीटेशन ऑफ कोड. ओके, so how I can avoid? I will give you the example, but currently you can understand there are some programs किसी ने लिख के रखा है, as in the founder or the creator of a Python, he has written, और आप सिर्फ वो फंक्शन को यूज कर रहे हो.
इसीलिए इनको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। सो फंक्शन के भी अलग अलग टाइप है। ओके, फर्स्ट वन इज इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी डिफाइंड और आप सिर्फ यूज कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई इनबिल्ट। देन देयर इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड क्यों? बिकॉज यू विल राइट सम फंक्शन, आप कोडिंग करोगे एंड देन उसका फंक्शन बना के आप यूज करोगे। Okay, that's why it is a user defined function. And there is something called input function. Okay, input function है। Then there are lambda functions और higher order functions, आगे higher order functions भी है। So there are multiple types of functions. So let's understand one by one. पहले तो let's start with the user defined function, then maybe आपको समझ में आएगा कि input और इनबिल्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। So I need to do the understand the background. तो बैकग्राउंड ये है कि मुझे दो नंबर का there are two numbers I want to do addition of two numbers, जो आपने प्रोग्राम भी किया होगा, राइट? So that I need to achieve, मतलब जैसे हम लिखते थे ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वैसे सिर्फ मैं लिखूंगा सम, दो नंबर पास करूंगा, मुझे आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडिशन और पावर लीजिए, मैं ऐसा लिखूंगा रेज टू एनी वेरिएबल आई कैन डिक्लेयर, और रेज टू देन आई कैन पास टू नंबर 2,3, तो वो 2 रेज टू 3 होके मुझे आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। और ग्रीटिंग नाम का कुछ फंक्शन है। ओके, ग्रीटिंग एक वेरिएबल है, उसमें मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीटिंग, और मैं नाम भेजूंगा ग्रीटिंग शाम, तो मुझे आउटपुट में आना चाहिए गुड मॉर्निंग शाम। ऐसे थोड़ा ऑटोमेशन, राइट, समथिंग लाइक दिस, ये मुझे अचीव करना है। कल जाके मैं ग्रीटिंग राम भेजूंगा तो मुझे हेलो राम ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आना चाहिए, राइट? सो समथिंग लाइक दिस, ये जो ऑटोमेशन का चीज है, समथिंग आई एम ओनली राइटिंग अ वेरिएबल, एक सिर्फ वेरिएबल ऐसा कुछ लिख रहा हूं और मुझे डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। सो हाउ आई कैन डू इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड डीईएफ, एक कीवर्ड है कॉल्ड डीईएफ, ये यूज करना है। देन माय फंक्शन, और फंक्शन का नाम आपको देना है, एंड देन टू पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। So let's write our program and then there is something called return, मतलब ये क्या करता है, आप इसको कुछ भेजोगे, ये आपको कुछ रिटर्न देगा। ओके, सो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। सो हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे एंड देन मे बी यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए DEF ये कीवर्ड हो गया, सम ऑफ 3 नंबर, ये मेरा वेरिएबल का नाम है एज यूजुअल। देन ये पैरेंथेसिस मैंने दिया है। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दिस मे बी यू विल गेट कंफ्यूज्ड, तो ये मैं अभी के लिए निकाल देता हूं। आई विल क्रिएट 3 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि मुझे 3 नंबर पास करना है एंड 3 नंबर का आउटपुट मुझे चाहिए, एडिशन चाहिए। क्लियर? 3 का। तो मैं ये, उसके बाद ये def हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, एंड देन दिस कोलन इज इंपॉर्टेंट। एक बार आप कोलन दोगे देन आई विल राइट माय लॉजिक। ये हो गया इनपुट, ये हो गया लॉजिक। ओके, लॉजिक में क्या है, एक वेरिएबल है कॉल्ड एडिशन इज इक्वल टू 1 2 3 का मुझे ऐड करना है, राइट? ऐड हुआ एंड देन एडिशन यहाँ पे आ गया, एंड देन अल्टीमेटली आई शुड रिटर्न एडिशन। ओके, एक्चुअली एडिशन रिटर्न भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहीं पे भी प्रिंट करो। प्रिंट एडिशन आपको will come to return afterwards, पहले एडिशन 1 by 1 एडिशन। ओके,
मुझे ये एडिशन मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है ये मुझे प्रिंट करना है। सिंपल, मतलब आपका टास्क है 3 नंबर आपको दिया जाएगा, वो 3 नंबर का एडिशन मुझे देना है। एक्सीलेंट, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये एग्जीक्यूट करते हैं। हो गया एग्जीक्यूट, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। नाउ आई विल यूज दैट फंक्शन। मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा। ओके, कॉल करना मतलब जैसे हम लिखते थे ना प्रिंट एंड ब्रैकेट, तो वैसे ही मुझे ये फंक्शन का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या है मेरे फंक्शन का नाम? सम अंडरस्कोर ऑफ। ओके, टैब प्रेस करने से आपको सजेशंस मिलते हैं। इफ यू डोंट नो टैब, दैट इज अ सजेशन। इंटर सम ऑफ 3 नंबर ये फंक्शन, और ये अभी पैरेंथेसिस, जैसे प्रिंट पैरेंथेसिस लिखते थे वैसे ही सम ऑफ 3 नंबर पैरेंथेसिस लिखिए। इसके अंदर क्या भेजना है मुझे? 3 नंबर, राइट? चलो बताइए कौन से 3 नंबर आपको एडिशन करना है? 45, यस, 78 एंड 10, यस। अभी ये एग्जीक्यूट कर दीजिए कोड, क्लिक, आ गया 133 एडिशन, राइट? ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेट्स मेक इट लिटिल बिट। इफ द एडिशन इज, कैसे करते हैं? curly bracket, right? Hope you are not forgotten. Formatted string देखा था ना? अभी execute and execute. The addition is 133, right? यहाँ पे 80 if you want to do, आपको ये मिलेगा। क्लियर? So execution sequence देखिए अभी। What I am doing is, इसको बोलते हैं function call. ओके, ये हो गया फंक्शन कॉल। क्योंकि फंक्शन कॉल, क्योंकि मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं। कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूं? वंस ये रन करोगे तो ये यहां से यहां जाएगा। ओके, यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर लिखा है। देन ये 45 जाएगा नंबर 1 में, एग्जैक्टली मैच होगा। 80 जाएगा नंबर 2 में एंड 10 जाएगा नंबर 3 में। तो यहाँ पे क्या आएगा? सो num1 इज इक्वल टू 45। वो सीक्वेंस मैच करता है। ओके, 80 num3 क्या आएगा? 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ये फॉर टाइम बीइंग आप, मैंने यहाँ पे, बाय द वे व्हाट इज दिस, जब मैं हैश देता हूँ तो ये कमेंट हो जाता है, मतलब हाइड हो जाता है, प्रोग्रामिंग से एग्जीक्यूशन नहीं होता उसका। ओके, इसलिए सो एडिशन का क्या किया है मैंने? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? num1 num2 num3। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडिशन इज इक्वल टू 135 ऐड हो रहा है, राइट? और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपल। तो ये क्या होगा? प्रिंट होगा, राइट? तो यही प्रिंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? द एडिशन इज, दिख रहा है ना? क्लियर? सो ये वैल्यू यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन। नाउ इफ यू आर एबल टू रिलेट, हम जब प्रिंट प्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखा है, कैन आई से दिस इज अ फंक्शन कॉल? फंक्शन कॉल है ये, राइट? फिर इसका फंक्शन कहाँ पे लिखा है? आपने तो प्रिंट का फंक्शन नहीं लिखा है कहीं पे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनबिल्ट फंक्शन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड समवेयर। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। तो कैसे पता चलेगा? इफ यू रेफर दिस डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए इनबिल्ट फंक्शंस सारे इनबिल्ट है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक एग्जांपल, ले देखिए, लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। टाइप टपल नाम का फंक्शन है, टाइप हमने जो देखा था टाइप है, राइट? पावर का भी फंक्शन है, आईडी है जो हमने देखा था। ओके, यू कैन क्लिक आईडी।
और इसका एग्जांपल भी दिया होगा नीचे कहीं तो आईडी और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो ओके आईडी ये क्या करता है देखिए रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट so this is an integer which is guaranteed to be unique and constant right for its lifetime something like this okay सेम इनपुट नाम का एक फंक्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनपुट इनपुट क्या करता है प्रॉम्प्ट देना है अंदर प्रॉम्प्ट मतलब है टेक्स्ट तो ये क्या करता है इट रिटर्न स्टैंडर्ड इट इज रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट ओके बहुत टेक्निकल है सिंपल वर्ड में ये यूजर से इनपुट लेता है ओके ठीक है फ्यू मोर एग्जांपल्स में भी देख सकते हो बाय द वे होमवर्क इज 1 और 2 फंक्शंस एवरीवन आपको हर रोज 2-2 3-3 फंक्शन यहाँ से पढ़ना है क्लिक कीजिए इसको कैसे यूज किया है ये पढ़ना है ओके एब्सोल्यूट पे क्लिक कीजिए चेक कीजिए एबीएस क्या करता है एब्सोल्यूट ये देखिए रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है मतलब फ्लोट दिया होगा तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा राइट कैन चेक मे बी देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स एबीएस से देखिए -10 लिखा है इफ आई एग्जीक्यूट 10 आएगा एबीएस एब्सोल्यूट 8.9 एब्सोल्यूट ओके देयर इज आपको एग्जैक्ट नंबर देगा यू कैन रीड अ डॉक्यूमेंटेशन -10 +10 फ्यू मोर बाइनरी है ऑक्टेन है हार्डली बाइनरी जो आप कन्वर्ट करते हो मे बी समथिंग रिलेटेड टू दैट octane some octane number okay हमें interesting बहुत सारे हैं you can refer but few things are interesting to us is minimum निकालने के लिए किस में से लिस्ट में से एक लिस्ट है नंबर ऑफ लिस्ट मिनिमम मैक्सिमम इज इंपॉर्टेंट मैक्स निकालने के लिए लेंथ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट में कितने एलिमेंट है कैसे फाइंड आउट करना है प्रोग्रामेटिकली दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सम पावर आपको कुछ यूज करना है तो वो भी हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ सम हैश वगैरह है हैश वगैरह थोड़े हाई लेवल है मे बी डेवलपमेंट में काम आता है सम इंपॉर्टेंट है सम करके देगा आपको मतलब लिस्ट है 1 2 3 4 उसका एडिशन करना है तो प्रोग्राम क्यों लिखना है डायरेक्टली सम फंक्शन कॉल करो राइट सॉर्टेड सॉर्ट करता है मतलब 1 2 3 4 और सीक्वेंस में लगाना है नंबर्स सॉर्टेड फ्यू मतलब ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस है जो हमें इंपॉर्टेंट है बाकी बहुत सारे हैं देयर आर फ्यू थिंग्स आर इफ यू आर ऑब्जर्विंग हर एक डेटा टाइप का एक फंक्शन है देखिए सेट का है टपल का है मे बी लिस्ट का भी रहे यहाँ पे है डिक्शनरी का भी है DICT का ही तो है डिक्शनरी डी में राइट डी है इंट है आई के लिए फ्लोट का है यहाँ पे सो व्हाई दीज आर इनका फंक्शन क्यों बना है डेटा टाइप है फिर यस बिकॉज टू कन्वर्ट अ डेटा टाइप किसी को इंटीजर को फ्लोट करना है फ्लोट को इंटीजर करना है नहीं तो इंटीजर को स्ट्रिंग करना है 10 इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यू कैन कॉल दिस फंक्शन str10 कीजिए वो क्या हो जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर को 10 एज अ स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो int नंबर और स्ट्रिंग राइट सो इसका एप्लीकेशन है इनपुट फंक्शन में सो क्लियर मे बी यू कैन चेक बाय द एक है CHR87 हमें W देता है तो CHR एक कैर नहीं बोल सकते बट CHR नाम का एक फंक्शन है ये क्या करता है नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है ओके और टेक्स्ट को नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता है ORD ऑर्ड इसको बोल सकते हैं इफ यू गिव C 67 okay so ये how you are saying C को 67 है 87 को W है
So by So default, this is called yes. So again, there is something called a ASCII standard. ASCII नाम का एक स्टैंडर्ड है, as in एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड ASCII. तो उन्होंने क्या बोला है कि 87 ऐसा किसी ने लिखा तो उसको W कहना है, दैट्स इट. ऐसे सारे कैरेक्टर्स जो है कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स 26 इफ यू टेक मे बी स्मॉल ए के लिए अलग है, स्मॉल ए का 97 है, कैपिटल ए का 65 है. नॉट ओनली दिस, सारे ये कॉलन कोलन सेमीकोलन सबको एक एक आस्की कैरेक्टर दिया है. देखिए ये कैसे आता है, देयर इज अ आस्की स्टैंडर्ड. ओके, और ये स्टैंडर्ड सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करना पड़ता है. तो दिस ASCII कैरेक्टर इज सेम इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ये क्यों है, सिंप्लिसिटी. मतलब ए को अभी अल्टीमेटली सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट करना है. होप यू अंडरस्टैंड, राइट. बाइनरी में कन्वर्ट, बट कैपिटल ए को कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा ना मुझे बाइनरी में. तो दैट इज दिस वैल्यू. तो ये वैल्यू देंगे, इस वैल्यू को आगे जाके बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बाइनरी से वापस रिटर्न, एंड एवरीथिंग इज अ कंप्लीट साइकिल. क्लियर सबको? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो इनपुट फंक्शन के बारे में हम देख रहे थे. सो देयर आर मैक्स, बाय द वे मैक्स मीन ये देखिए, जस्ट टू गिव यू लिस्ट 2670 XYZ लिस्ट, मैक्स ऑफ माई लिस्ट, एग्जीक्यूट, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. मिन करोगे तो मिनिमम मिलेगा, राइट. अगेन नॉट ओनली दिस, मैक्स ऑफ के पी आई एल कपिल जो भी पी आएगा, क्यों, अल्फा और आस्की. इसका आस्की कैरेक्टर कन्वर्ट कीजिए, मे बी दैट इज द केस, और दिस वन, राइट. मिनिमम चेक ASCII है. ओके, देन लेंथ इज नथिंग बट कितने एलिमेंट है. स्पेस भी कन्वर्ट होता है बिकॉज स्पेस इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर, राइट. लेंथ, ये ASCII कैरेक्टर CHR. ओके, नॉट ओनली दिस, सम देयर इज समथिंग कॉल्ड eval, थोड़ा एडवांस है. ये क्या करता है कि टेक्स्ट वेरिएबल में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट. देखिए माई लकी नंबर 10 लिखा है, माई लकी नंबर प्लस 10, तो ये माई लकी नंबर को कन्वर्ट करता है. इससे सिंपल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करो, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करना है, eval वगैरह. ओके, अगेन लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है, नो. अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंक्शन. हमें जितना चाहिए उतना थोड़ा देख लीजिए, एज इन मेन मैक्स हम डे टू डे यूज करेंगे. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस eval वगैरह जो फंक्शंस हैं, जस्ट चेक, हर रोज एक दो तीन फंक्शन आप देख लीजिए, सो दैट आपको समझ में आए कि पाइथन में क्या क्या पॉसिबल है. ओके, इफ इंटरव्यू में किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है पहले तो, एंड देन यू कैन फिगर इट आउट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. इफ पॉसिबल है तो आप बोल सकते हो, सर करंटली आई डोंट नो, बट as far as I remember, there is some inbuilt function which I can use and I can solve this problem. इतना तो आप बोल सकते हो ना. और आप बोल दो कि सर currently I don't remember, but I know this inbuilt function is available. If I can refer the Python documentation, I can solve this problem. Clear? मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे ब्लैंक हो. You should know something. आपका कोई मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि एग्जैक्टली 1-to-1 मैच होना चाहिए. दिस इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज. ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर सकते हो क्या, कर सकते हो तो वेल एंड गुड. क्या चाहिए सर, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. एब्सोल्युटली फॉलो कीजिए डॉक्यूमेंटेशन, रेफर कीजिए क्या लिखा है, एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम. अंडरस्टूड?
बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको आइडिया ही नहीं है कि ये पाइथन कर सकता है कि नहीं, देन देयर इज अ डिफिकल्ट। मतलब आपने पाइथन सीखा है, राइट? सो इट इज डिफिकल्ट। सो अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ पाइथन कि क्या कर सकता है। ओके गुड, चलो। सो आई वांट यू टू एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द फंक्शंस, दो तीन हर रोज। मे बी आप स्टडी ग्रुप बनाओ 2-3 लोगों का, डिवाइड करके लो कौन कौन से फंक्शन आप करोगे। somebody else will do, then share the knowledge कि I used this function, इसका काम ऐसा है, ये possible है, something like this. Okay, there is something called help. Help क्या करता है? It will show you the document. जो यहाँ जाके आप नहीं पढ़ने वाले, डायरेक्टली आपको प्रोग्राम में पढ़ना है मैक्स, तो यू कैन सी मैक्स क्या करता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, समथिंग कॉल्ड इटरेबल ऐसा कुछ है, राइट? डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, फंक्शन वैल्यू, बहुत सारा रहता है, बट अंडरस्टैंड। ओके, टपल, टाइप, प्रिंट, लिस्ट। भाई देखिए यहाँ पे व्हाट आई डन, हमने एक टपल क्रिएट किया है, 10 20 50 टपल प्रिंट किया है। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लिस्ट। तो कैसे कन्वर्ट करना है? लिस्ट अंडर टपल 1, इसका टाइप चेक कीजिए एक बार। ओके, प्रिंट आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, यू वांट एग्जीक्यूट, हो गया लिस्ट टपल 1, राइट? सो दैट्स व्हाई यू शुड, हमें ये लिस्ट, टपल, इंटीजर, स्ट्रिंग अलग अलग इनबिल्ट फंक्शंस दिए गए हैं। In future you will use somewhere, so that's how it is. POW 3,2 power raised to, right? Something like this. Yes, स्लाइस मुझे स्लाइस हम आगे जाके देखेंगे। वील लिस्ट है हमारे पास, कट करना है लिस्ट को, so that is nothing but a slice, right? So हमें वो स्लाइस निकालना है, तो that inbuilt function is there, but हम इंडेक्सिंग यूज करके स्लाइसिंग पढ़ेंगे। मतलब हमें कट करना है, बट विल यूज सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो कॉमन है अभी इंडस्ट्री में। स्लाइस फंक्शन बहुत कम बार यूज होता है, आइडियली स्लाइसिंग इंडेक्सेशन यूज करके होता है, दैट विल लर्न। ओके, क्लियर? द समथिंग कॉल्ड इनपुट फंक्शन। इनपुट इज, कैसे लिखते हैं ये देखिए, इनपुट और ये दो पैरेंथेसिस, और डिफॉल्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। व्हाट डज दिस मीन? अंडरस्टैंड, एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, नंबर 1 नंबर 2, हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, और आउटपुट आप प्रिंट कर रहे हो, मे बी इट्स आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए था, राइट? आउटपुट इज इक्वल टू जो भी है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट? नंबर 1 आपने 10 लिया, नंबर 20 दिया, यहाँ पे क्या आएगा? 10, यहाँ पे 20, तो आंसर क्या आएगा इसका? आउटपुट में फॉल्स, तो आ गया क्या आउटपुट? अंडरस्टूड? 3 स्टेप। व्हाट इफ मुझे ये डायनामिक बनाना है, मतलब यहाँ पे मैंने फिक्स किया है ना नंबर 10 एज पर यूजर चाहिए, मतलब आपने एग्जीक्यूट किया तो आप जो भी नंबर डालोगे वो आना चाहिए, आपने एग्जीक्यूट किया आपका नंबर, इन्होंने एग्जीक्यूट किया तो इनको जो नंबर चाहिए वो आना चाहिए। तो इसे कैसे अचीव करते हैं? समथिंग कॉल्ड इनपुट फंक्शन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इनपुट। तो ये क्या करता है आइडियली, मान लीजिए आपको नंबर इंसर्ट करना है, तो नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट, ऐसा मैं लिखूंगा, एंड टेक्स्ट इंटर द नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, एंड प्रिंट नंबर 1। अभी मैं रन करूंगा, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये यहाँ पे आ रहा है, और इसके अंदर मैं नंबर लिखूंगा, प्रेस इंटर। तो ये क्या करता है, आइडियली एक बॉक्स बना लेता है, तो यूजर के इनपुट के लिए वेट करता है, इसका नाम है नंबर 1, राइट?
इसका बॉक्स का नाम है नंबर 1। तो आइडियली इनपुट के लिए वेट करेगा, जैसे ही इनपुट यहाँ पे आएगा इट विल स्टोर इन दिस नंबर, और ये हमने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड। इफ आई डोंट राइट एनीथिंग, इसमें कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो वर्क होता है क्या? देखिए, एग्जीक्यूट हो रहा है, इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग, आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है ना। सो एंटर, हो गया प्रिंट। ओके, बट इंटरेस्टिंग थिंग है, इसका डेटा टाइप चेक कीजिए। अभी तो मैं नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ ना, आइडियली इंटीजर आना चाहिए, बट डेटा टाइप चेक कीजिए इसका। प्रिंट, और डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ, टाइप NUMB, यस, एग्जीक्यूट। बोलिए अभी क्या करना है? यस, एंटर, स्ट्रिंग आ रहा है, राइट, एग्जीक्यूट। अब सही में स्ट्रिंग डालिए, स्ट्रिंग, एंटर एनीथिंग, कुछ भी आप प्रेस कर सकते हो, सम स्पेशल कैरेक्टर और डॉलर प्रिंट स्ट्रिंग। बाय द वे, व्हाई ऐसा क्यों होता है? हर एक चीज स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है? डिफॉल्ट सेट होगा सर। यस, समझ लेता है, वो डिफाइन नहीं कर पाता। एंड डिफॉल्ट व्हाई, यस, हमने ये पढ़ा था, देखिए यहाँ पे ये लिखा है इनपुट का डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में रहता है। ओके, इसीलिए। एंड व्हाई डू यू थिंक ऐसे डिफॉल्ट स्ट्रिंग में किया होगा? एनी आइडिया? कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा ना, कि स्ट्रिंग अच्छा लगता है तो इसीलिए स्ट्रिंग। क्योंकि हम मतलब हर बार इंट या फ्लोट ऐसा स्पेशल नहीं यूज करते हैं, स्पेसिफिक कुछ यूज नहीं करते। Okay, इनपुट कुछ yes, भी दे सकते हैं। yes, absolutely. See, what happens is, आपको whatever keys are there in the keyboard में, जितने भी कीज है, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, यूजर को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपने लिखा है वहां पे, चलो आपने बोला कि अरे आप एक काम करता हूँ, मैं मैसेज लिखता हूँ कि क्या लिखना है, सो इंटर द नंबर। ओके, आपने अच्छे से लिखा, बट गारंटी और व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि मैं नंबर लिखूं? व्हाट इफ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मुझे नहीं लिखना है नंबर, तो मुझे देखना है आपने कितना अच्छा कोड लिखा है, और आपका एप्लीकेशन क्या करता है, नंबर की जगह मैं टेक्स्ट डालता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई कैन डू एनीथिंग। सो दैट केस ये एरर नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, सो दैट कुछ भी आप लिखो चल जाएगा। बट इसका प्रॉब्लम ये आगे जाके होता है, इफ आई इंसर्ट हियर, देखिए आपको मुझे करना था ना, आपने बोला सर ऑटोमेशन करो, इंटर द नंबर 1, राइट, यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ, इंटर द नंबर 2, करूँ एग्जीक्यूट, लेट्स सी, आ गया इंटर द नंबर 1, मैंने लिखा 44, इंटर, इंटर द नंबर 2, बोलिए 78, इंटर, फॉल्स, क्यों? और लेट्स, यहाँ पे 44 ग्रेटर देन 78 है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर 1 कौन सा है? 44 ग्रेटर देन 78, फॉल्स है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस टाइम उल्टा लेते हैं अभी। लेट्स टेक 78 हियर, इंटर, एंड देन 44 हियर, इंटर, ट्रू। Oh, ठीक, आई वांटेड टू गिव यू सम, ये ASCII कैरेक्टर ले रहा है, ASCII कैरेक्टर का कंपैरिजन कर रहे हो। ओके, ठीक है, आई विल गिव यू वन different example and then I will explain you हो क्या रहा है, and then we'll come back to this example. I need addition of two number. Okay, addition, copy, addition here, sorry, addition here,
So मुझे addition of two number print चाहिए, right? And I will get an example. 78 44 क्या हो रहा है? Will that working? No, right? वो क्या कर समझ रहा है? स्ट्रिंग को कर रहा है, बट मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है क्या? नहीं, बट आई वांटेड मैथमेटिकल, सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे करना है? इनबिल्ट फंक्शन हमने सीखा था ना, इंटीजर को एज एन वी चेक, हर एक डेटा टाइप का एक फंक्शन है और उस फंक्शन का काम है इंटर बिटवीन कन्वर्जन करना है एक बीच में, सो इंटीजर, so int integer. Understood? Abhi you can run 78 44. Yes, so अलग अलग फंक्शन में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपने ये यूज किया है। होप एवरी, बाय द वे वो लॉजिकल कैलकुलेशन व्हाई, क्योंकि वो ASCII कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहा था, राइट? क्योंकि टेक्स्ट हमेशा कन्वर्ट होता है किसी ना किसी बेसिस पे, और लॉजिकल ऑपरेटर से ग्रेटर देन, लेस देन, एवरीथिंग वर्क्स। So that is how input or inbuilt functions are there. Okay, hope you are able to understand. So one thing which we by the way बहुत सारे एग्जांपल है, होमवर्क आप ले सकते हो कि टेक इनपुट फ्रॉम, पहले तो बेसिक लिखिए, एडिशन जो आपने 4 प्रोग्राम लिखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, that you need to write using input. Okay, and specifically डिवीजन का, कल आपको डिवीजन का प्रोग्राम प्रिंट करके देखना है। होमवर्क क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देन डिक्शनरी आपको अलग अलग एग्जांपल के साथ करना है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ डिक्शनरी के एग्जांपल्स लिखिए, कार, मोबाइल, व्हाटएवर, राइट? देन उसके बाद आपको इनपुट मतलब 2-3 इनबिल्ट फंक्शन आपको देखना है, इनबिल्ट फंक्शन 2-3 है, whichever you feel comfortable with, but don't take simple, min max सबको पता है, इंटीजर वो डेटा टाइप वाले सबको पता है कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ वैल्यू एडिशन आपको हो जाए ऐसे। डिक्शनरी के रियल वर्ल्ड एग्जांपल का हमें चेक करना है। नहीं, डिक्शनरी मतलब मोबाइल का एग्जांपल, मोबाइल, फिर उसके फीचर्स, अंदर फीचर लिखिए, कार, उसके फीचर्स, ऐसे। Okay, clear? Then some employee ID, name, ये सारे बेसिक 2-4 एग्जांपल, मतलब एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, प्रिंट कीजिए, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज के प्रिंट कीजिए, समथिंग रिलेटेड टू स्कूल, ये देखिए, इंटर योर नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट स्पेंट, राइट? रेटिंग, फीडबैक, एक फीडबैक का फॉर्म बनाना है आपको, ये हमने बनाया है, नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, रेटिंग, कमेंट, ऐसे सेम लाइन पे लिखा है, इंटर योर नेम, राइट? ये मोबाइल नंबर कुछ लिखा है, राइट? इंटर अमाउंट स्पेंट, मतलब एक होटल में आपको फीडबैक का फॉर्म दिया गया है, तो उसका डिजिटल वर्जन है ये, राइट? अमाउंट स्पेंट 780 रुपीज, सॉरी 1 to 5 4 rating, चलो इंटर। things to improve, something you can write, food, service, whatever आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, प्रिंट, ये नेम यहाँ का है, this one, right? Clear? So this is one of the example. ये हो गया फीडबैक फॉर्म, इसको ये ऑटोमेट करना है। मान लीजिए मैं सिर्फ फीडबैक ऐसे कॉल करूंगा तो ये हर बार हमेशा आना चाहिए एप्लीकेशन, हर बार मैं यहाँ आके कॉल नहीं कर, लाइक ये पूरा मुझे कॉल नहीं करना है ना, मतलब ये सेल पे आके सिलेक्ट करना है, सेल नंबर देखिए एंड देन एग्जीक्यूट कीजिए, उसके बाद ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, ऐसे रहेगा कि रियल वर्ल्ड में? नो, आई वांट ऑटोमेशन। ओके ओके,
इंटीजर की जगह मैंने ये डाल दिया अमाउंट स्पेंड, तो इसीलिए एरर आ गया, राइट? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर बेस्ड इन। ओके, सो इसको ऑटोमेट करने के लिए व्हाट इज द ऑप्शन? यस, फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम देख रहे थे ना फंक्शंस। तो हर बार मैं सिर्फ फीडबैक ऐसे लिखूंगा तो ये कोड रन होना चाहिए each and every time. Okay, so how I can do it? You can feedback, so everything आप actually इसको let me print everything. ये हमें प्रिंट नहीं कर रहा है ना, प्रिंट फीडबैक सिर्फ ले रहे हो, प्रिंट भी करना है। द नेम we will extend as per yesterday's discussion. Okay, hope you are okay with this arrangement. Very simple, 5-10 मिनट से हम लेक्चर एक्सटेंड करेंगे। ओके, डोंट वरी, थोड़ा हमें फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट आई विल गिव यू अ शॉर्टकट यहाँ पे। चलिए बताइए, नेम, द नेम इज ये, द मोबाइल नंबर इज यहाँ पे मोबाइल टैब, अमाउंट यहाँ पे टैब, क्या है रेटिंग, एंड कमेंट। क्लियर? नाउ मैं इसको अभी हर बार कॉल नहीं करूंगा, मतलब एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, इतना पूरा सेम सेल एग्जीक्यूट नहीं करना है। So what I can do is I can define this as a function. कैसे? def then feedback, कुछ भी लिख सकते हो, feedback underscore form. ओके, मैं कुछ में पास नहीं कर रहा हूं अभी, I will keep it a blank and then colon, ये important है। Now observe, if I press enter, कहां से शुरू हो रहा है? देखिए लाइन यहां से शुरू हो रहा है। सर हमने तो अभी यहां से किया था, बट ये बीच में आगे क्यों जा रहा है? इफ आई राइट एनीथिंग, नीचे उसके नीचे आता है। व्हाई? सो दिस इज नथिंग बट इंडेंट, इसको बोलते हैं इंडेंट। ये ऑटोमेटिकली होता है, जब भी आप कोलन देते हो उसके बाद इंडेंट आता है। सो दिस इज हाउ फंक्शन इज रिटन, ये फंक्शन लिखने का तरीका है। मान लीजिए आपने इंडेंट नहीं दिया, ऐसा किया तो एरर आ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ये होता है इंडेंट। आप मैन्युअली भी दे सकते हो ऐसे। ये फंक्शन लिखने का तरीका है, दिस इज नथिंग बट इंडेंट। और एक्चुअल पाइथन को क्या लगता है? पाइथन को लगता है कि ये 4 लाइन अलग है और ये 4 नीचे के लाइन अलग है। इसका इंडेंट का मतलब आपको समझ में, आपको सिर्फ लगता होगा कि ये स्पेस है, नो, इसका प्रोग्राम में कुछ मीनिंग है। आप जब स्पेस देते हो तो पाइथन को लगता है कि ये इतना अलग प्रोग्राम है और इससे नीचे का अलग है, तो इसीलिए पाइथन को इंडेंटेड लैंग्वेज भी बोला जाता है। जब भी आप मान लीजिए कल आपने ये कोड लिखा है, ओके, इसके बीच रैंडमली आपने स्पेस दे दिया तो ये अलग हो जाएगा, इसको एरर आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि पाइथन को लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, वापस ये अलग है। और ये सेम फंक्शनैलिटी सी में कैसे करते हैं? करली ब्रैकेट, ऐसे कुछ लिखते थे ना करली ब्रैकेट के अंदर। सो दैट इज नथिंग बट हाउ सी वर्क्स, बट पाइथन थोड़ा सिंपल है तो इसीलिए स्पेस के साथ इंडेंटेशन दिया है। अंडरस्टूड? सो लेट्स करेक्ट दिस एंड मैं इसको इंडेंटेड फॉर्मेट में लिखता हूं, एज इन यहाँ पे सिलेक्ट करके, इफ आई सॉरी टैब, ये हो गया इंडेंट। नाउ इट इज फंक्शन, ये पूरा मेरा फंक्शन है।
ओके ये फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और ये हो गया फंक्शन ब्लॉक। और इस ब्लॉक के नीचे और कुछ रहेगा कि वो दूसरा ब्लॉक, मतलब दिस इज कॉल्ड फंक्शन ब्लॉक, ये प्रोग्राम ब्लॉक नीचे जो रहेगा तो। ओके अंडरस्टूड। अभी हो गया ये फीडबैक फॉर्म, फंक्शन डिक्लेयर हो गया, एग्जीक्यूट करता हूं मैं यहाँ पे, सिंटैक्स एरर दे रहा है, व्हाट इज अनटर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं किया, कौन सा है ये, लाइन नंबर 8, कमेंट्स यहाँ पे, ये देखिए डीबग, इजी टू डीबग, जावा में डीबग करके देखो फिर समझ में आएगा, क्योंकि विल नॉट, मतलब इतना मुश्किल रहता है, यू नो द प्रॉब्लम, यहाँ पे इतना सिंपल प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट जावा विल शो यू 50 लाइन्स, एक 50 लाइन का एरर दिखाएगा आपको। पहले तो आपको एरर समझने में एक दिन लगेगा, समझने के बाद सॉल्व करने में एक दिन। अगेन व्हाई, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाता है। सो इसीलिए जब एरर आता है तो पूरा ट्री एरर में चला जाता है। ओके अगेन सम डिफरेंट ऑप्शंस, so now I will execute the code, एग्जीक्यूट हो गया, ये देखिए नंबर आ गया, लेट मी प्रिंट फीडबैक, हैंग हो गया क्या, ओके फीडबैक, ये हो गया फंक्शन कॉल, फीडबैक फॉर्म है, सॉरी फीडबैक फॉर्म, फंक्शन कॉल, एग्जीक्यूट कर दीजिए। आगे यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ से ये शुरू हो गया, इनपुट इंटर योर, राइट, सेकेंड लाइन मोबाइल नंबर, राइट, अमाउंट स्पेंट, राइट, रेटिंग, ये थिंग्स टू इम्प्रूव, राइट, ये देखिए पूरा डिटेल हो गया, दिस डिटेल, राइट, सेम वापस कोड करना है क्या, फीडबैक का फॉर्म नहीं, आई विल अगेन कॉल फीडबैक, फीडबैक फॉर्म फंक्शन कॉल कीजिए, जैसे प्रिंट करते हो, हर बार प्रिंट लिखते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट यू प्रिंट, सेम थिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, फीडबैक फॉर्म लिखिए वापस, समथिंग this, ये, so you can use unlimited time, मतलब रिपीटेशन ऑफ कोड, ये कोड एक बार मैंने प्रोग्राम लिखा तो आई विल नॉट स्पेंड टाइम राइटिंग अ प्रोग्राम ऑन सेट, यस आता याच्यामध्ये मोबाईल नंबर, सो मला असं स्पेसिफिक करता येईल का की 10 डिजिटच नंबर, येस करू शकता तुम्ही, लॉजिक लिहा ना तिथे, कंपॅरिझन ऑपरेटर, कंपेयर द मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 10, इफ लेस देन 10 इक्वल टू 10 रहेगा तो प्रिंट कीजिए, नहीं तो बोल दीजिए, सो देयर इज, यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड अ लूप, लूप में चलना पड़ेगा, मतलब लूप इज इन नथिंग बट, आप अभी चेक कर रहे हो कंडीशन 10 डिजिट है क्या, यस तो आगे जाइए, नहीं तो वापस लूप में आइए, यही करना है काम आपको, यस सो लूप हम जब पढ़ेंगे दैट टाइम यू कैन इंप्लीमेंट दिस कोड, ओके क्लियर, so this is example of definition, sorry this is example of function, उसमें भी user defined function, so there are few more variations, इसके ही 2-3 टाइप है, as in डिफॉल्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटर्न कीवर्ड है एक, वो हर बार रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आई नो आप लोग नॉट इन द मूड टू लर्न समथिंग न्यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। वन थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, इसका ये आउटपुट एक बाद में आप सिर्फ फंक्शन कॉल को प्रिंट करके देखिए क्या होता है, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, एक सिंपल फंक्शन बनाइए, उसको प्रिंट करके देखिए, ओके ऑनलाइन कितने लोग हैं, ओके दैट्स गुड, ऑल 32 people here,
let me take the attendance, then maybe we can disconnect. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Excellent. If you have any issue, आप मैसेज डाल के रखें. Okay, so just a second. Okay, we are good. Chalo, thank you lot. Thanks a lot for your time. Chalo.